नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पीकिंग कोर्स का पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं और इस पहले लेसन में क्या कुछ सीखना है बड़ा गौर से देखिए। और जहां आपको लगता है कि समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए लेसन 1 हम शुरू करते हैं। और लेसन 1 में जो कुछ खास बातें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, जहाँ से बिल्कुल शुरुआत होता है। देखिए, जहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं इसके पीछे इसके नीचे कुछ नहीं होता, यहीं से ही सब कुछ शुरू होता है। यानी कि सबसे बेसिक पार्ट लेकर हम लोग आज चल रहे हैं। और ये लेसन 1 इसलिए नाम दिया गया इसका, ताकि इसमें जो कुछ बेसिक पार्ट है, जो कुछ बेसिक जानने की चीज़ें हैं, वो आज हम जानेंगे। तो चलिए आज इसमें देखते हैं कि लेसन 1 में सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है। ये देखिए, पहला पार्ट जो है ये है कुछ सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट देखिए, जो कोई कुछ भी करता है, कुछ भी जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। मतलब जो डूयर है, जो काम करने वाला है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो मेन सब्जेक्ट है, चलिए इसमें देखते हैं कि मेन सब्जेक्ट हमारा कौन कौन से है। जैसे देखिए, मेन सब्जेक्ट हमारा एक होता है आई, पहला नंबर। आई का मतलब क्या होता है? मैं। फिर दूसरा वी का मतलब क्या होता है? हम लोग या हम। और उसके बाद होता है फिर तीसरा यू का मतलब देखिए एक तुम भी होता है, यानी कि तुम एक सिंगुलर नंबर के लिए भी इस्तेमाल होता है। और तुम लोग मतलब प्लूरल नंबर, यानी कि एक से ज़्यादा आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका ही का देखिए मतलब क्या होता है? वह। और यह जनरली पुरुष जाति के लिए, यानी कि मेल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद होता है फिर सी का मतलब क्या होता है? वह। यह होता है फीमेल। सी का मतलब होता है वह, और यह स्त्री जाति यानी कि फीमेल के लिए। इसको एक्चुअली बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। ये जेंडर में आता है, जेंडर होता है ना, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। चलिए हम आगे चल के देखिए, इसको देखेंगे कि ये जेंडर क्या होता है। लेकिन अभी तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत की बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ा आपको जानना है, केवल इसको लर्न करना है। आज का जो टॉपिक है ये सारे लर्न करने का है ये। और उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इट। ये देखिए, इट का मतलब क्या होता है? यह। और जनरली ये निर्जीव वस्तुओं के लिए, यानी कि जिसमें जान नहीं होता, ऐसी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या होगा प्रैक्टिकली, ये हम लोग जब सेंटेंस करेंगे उसमें और भी पता चलेगा। उसके बाद देखिए इसको, फिर आता है दे का मतलब क्या होता है? वे या वे लोग। इसका भी इस्तेमाल हम जनरली प्लूरल फॉर्म के लिए करते हैं, यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होता है वहाँ पर उसके लिए करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, दिस का मतलब क्या होता है? यह। फिर दैट का मतलब वह। देखिए, दिस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ पर हम निकट की वस्तुओं को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा दिस इज़ ए चेयर, दिस इज़ मोहन। तो यहाँ पर दिस का इस्तेमाल हम दोनों के लिए करेंगे, किसी सजीव वस्तु के लिए भी और किसी निर्जीव वस्तु के लिए भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है दैट का मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं हम दूर की वस्तुओं के लिए। जैसे मान लो कोई दूर में एक चीज़ रखा हुआ, सिंगुलर नाउन है, जैसे कहते हैं वहाँ एक चेयर है, या कहते हैं वह एक चेयर है, दैट इज़ ए चेयर। वह मोहन है, दैट इज़ मोहन। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें होगा दीज का इस्तेमाल देखिए क्या होता है? ये सब का मतलब क्या हुआ? जैसे निकट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे, जैसे कहते हैं कि यहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, या कहते हैं कि ये दीज आर चेयर्स, ये सभी कुर्सियाँ हैं। दीज आर काउज, ये सारी गायें हैं। तो ये निकट में एक से ज़्यादा नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वहाँ लगाते हैं दीज। और दोज का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम एक से ज़्यादा, जैसे दूर में कुछ वस्तु है और वहाँ पर हम एक से ज़्यादा नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर लगाते हैं दोज। जैसे मैंने कहा दोज आर चेयर्स, दोज आर काउज, दोज आर बफेलोज। तो दूर में दिखाने के लिए, यानी कि वो हमसे थोड़ा दूरी रखता है, वहाँ इशारा करके बताते वहाँ दोज आर, वे सभी। और निकट में कुछ है, एक से ज़्यादा है संख्या में, तो उसको बोलते हैं दीज निकट के लिए, दोज दूर के लिए। तो ये सब भी हमें सीखते चलना होगा, और आगे हम धीरे धीरे जानेंगे इसका जो प्रॉपर यूज है वो कैसे होता है। ठीक है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं इसमें क्या कुछ सीखने लायक है आज। ये देखिए, अब कुछ हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में हम सहायक क्रिया भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो कि मेन वर्ब की सहायता करता है। ठीक है। तो पहले हम ये जानते हैं, हमें याद करना होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है। ठीक है। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे ये हम आगे चल के देखेंगे।
तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। पहला है आपका ये एम। एम का मतलब क्या होता है? हूँ। जहाँ पर भी हूँ का इस्तेमाल होगा वहाँ पर हम लगाएंगे एम। और दूसरा इसमें क्या होता है? इज। इज का मतलब क्या होता है? तीसरा आर। आर का मतलब हैं। देखिए यहाँ पर इज का मतलब है और आर का मतलब हैं, यहाँ पर बिंदी है। और उसके बाद वाज का मतलब था भी होता है और थी भी। ये पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट टेंस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे। कि अभी हमें केवल देखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। वर का मतलब क्या होता है? वर का मतलब होता है ये थे। जैसे मैंने कहा कि वे लोग भिखारी थे, देवर बेगर्स। तो इसका इस्तेमाल हम लोग आगे चल के करेंगे। पहले जानना होगा कि ये होता क्या है। उसके बाद हैव। हैव का इस्तेमाल क्या होता है? हैव। हैव का मतलब होता है ये पास में भी है, और हैव ये किस तरह से इस्तेमाल होता है ये हम आगे चल के देखेंगे। पास में है उसके लिए हैव। जैसे कहता है मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव ए कार। तुम लोग के पास कुछ किताबें हैं, यू हैव सम बुक्स। तो हैव का मतलब होता है पास में, और हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, वो हम देखेंगे आगे चल के। हैज का मतलब क्या होता है? ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो कुछ अलग तरीके से होता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? अब देखो थोड़ा सा इसमें और भी जानने की चीज़ है कि हैव का इस्तेमाल जो है ये होता है आई, वी, यू, दे। इसमें हैव का इस्तेमाल होता है। और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ होगा? ही, सी, इट। इसमें होगा किसका? हैज़ का इस्तेमाल। और अब नेक्स्ट आता है हैड। हैड का इस्तेमाल कहाँ? इसका मतलब होता है पास में था। जैसे कहता मैं कि मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड ए कार। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? आई, वी, यू, ही, सी, दे, सबके साथ इस्तेमाल करते हैं इसका हैड का। अब इसमें देखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखो आई हमने अभी देखा, आई के साथ हम लगाते हैं या तो एम लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे वाज। एम लगाएंगे प्रेजेंट टाइम के लिए, वाज लगाएंगे पास्ट टाइम्स के लिए। वी के साथ क्या इस्तेमाल होगा? वी के साथ होगा आर और वर। प्रेजेंट टाइम में है तो आर लगाएंगे, पास्ट टाइम है तो वर लगाएंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे? आर, और प्रेजेंट टाइम में, और पास्ट टाइम में है तो वर लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद और भी देखते हैं, यदि ही है सब्जेक्ट हमारा तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट टाइम में इज लगाएंगे और पास्ट टाइम में वाट लगाएंगे। सी का क्या होगा? प्रेजेंट टाइम में इज है और पास्ट टाइम में क्या होगा? वाज है। ठीक है। और इट का इस्तेमाल प्रेजेंट टाइम में इज है और पास्ट टाइम में वाज होगा। दे के लिए हम क्या लगाते? आर और वर। दिस के लिए इज, वाज। दैट के लिए इज। अब देखो इसके लिए दीज के लिए हम क्या लगाते हैं? दीज के लिए आर प्रेजेंट टाइम के लिए और पास्ट टाइम के लिए वर। दोज है तो दोज के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए आर और पास्ट टाइम के लिए वर। ठीक है। इस तरह से ये सब्जेक्ट के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो देखा हमने। अब इसके बेस पर, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बेस पर कुछ हमें सेंटेंस देखना है कि वो इसका हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसको। ये देखिए, नीचे लिखे वाक्यों का अनुवाद देखो, सीखो और बोलो। ये इसमें आपको बोलना भी है और ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है, इसको जो ट्रांसलेट किया गया है वो कैसे कैसे हुआ है। ठीक है। तो जैसे देखिए सिंपल, मैं एक लड़का हूँ। देखो यहाँ पर हूँ आ गया, तो हूँ का हमने बताया आपको, जब हूँ जहाँ इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर लगाएंगे हम क्या? एम। और ऐसे भी हमने अभी देखा कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है एम। तो जैसे मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। तुम एक लड़की हो, अब हो के लिए होता है आर, तुम के लिए होता है यू, तो यू आर ए गर्ल। तुम लोग ईमानदार आदमी हो, यू आर ऑनेस्ट पर्सन्स। अब देखो यहाँ पर तुम लोग आ गया, तो तुम लोग के लिए यहाँ पर हम लोग पर्सन नहीं इस्तेमाल किया बल्कि पर्सन्स इस्तेमाल किया हमने। ठीक है। अब उसके बाद वह एक लड़की है, सी इज़ ए गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है, सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल।
वे लोग मेहनती हैं। दे आर लेबोरियस, हम लोग चिकित्सक हैं। वी आर डॉक्टर्स। श्री गुप्ता जी एक दुकानदार हैं। मिस्टर गुप्ता इज ए शॉपकीपर। श्रीमती मीना जी एक कलाकार हैं। मिसेज मीना जी इज एन आर्टिस्ट। अब देखो यहाँ पर कहीं पर हमने ए लगाया है और कहीं पर हमने एन लगाया है। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे आर्टिकल जब चैप्टर शुरू करेंगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल हम सीखेंगे कि ए कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसमें सेंटेंस आ रहा है, लव्या एक साहसी लड़की है। लव्या इज ए बोल्ड गर्ल। मेरा भाई एक अभियंता है। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर। उसका मित्र एक अधिकारी है। हिज फ्रेंड इज एन ऑफिसर। दीपक एक दर्जी है। दीपक इज ए टेलर। सानिया एक मेहनती लड़की है। सानिया इज एन इंडस्ट्रियस गर्ल। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। श्वेता एक शिक्षिका है। श्वेता इज ए टीचर। तो यहाँ देखो हमने क्या देखा, जो कुछ सेंटेंस जिसका इस्तेमाल बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। ये देखो आज जो हमने किया ये पहला लेसन है और बहुत ही बेसिक से हमने किया। धीरे धीरे हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे, आगे बढ़ेगा और इसमें से कुछ क्वेरीज आपके हो सकते हैं। जो भी क्वेरीज होता है आप हमें कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में आपको रिप्लाई किया जाएगा कि यहाँ पर क्या है, कैसे है। ठीक है। और कभी कभी हम लोग लाइव भी हो जाएंगे। लाइव भी आप पूछ सकते हैं हमसे आप, तो उसके लिए थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। जैसे हम लाइव होने वाले होंगे तो उसके पहले आपको अपडेट किया जाएगा कि हम लाइव हो रहे हैं, तो उसमें आप ये सारी बातें हमसे पूछ भी सकते हैं आप। देखिए, सीखने का पहला शर्त है कि आप में जुनून होना चाहिए, लगन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। यदि जुनून है तो रोकने वाला दुनिया का कोई ताकत नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ। मैंने कितने हज़ारों बच्चों को इंग्लिश सिखाया है। हज़ारों बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से सीखा और अभी बहुत सारे बच्चे इस पर इसका फ़ायदा उठा के भी तो अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाया, लाइफ स्टाइल इम्प्रूव किया और अभी मज़े में है। तो इसमें देखिए क्या है कि कुछ नहीं है। इंग्लिश सीखना तो मुझे लगता है बिल्कुल एक फ़न है और आप भी इसको समझिए। इंग्लिश सीखना जो है ना, बिल्कुल एक हंसते खेलते में इंग्लिश सीखेंगे, बड़े आराम सीखेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो टिप्स बताया जा रहा है, जो तरीका बताया जा रहा है, उसको हल्के मत लीजिए। जो करना है तो करना है। होमवर्क यदि मानो आपको कोई दिया जाता है यहाँ से, तो वो होमवर्क पूरा करना है। ठीक है। अब इसमें देखिए, नेक्स्ट आप बारी आ रही है आपके होमवर्क का। ये होमवर्क जो मैं आपको देने वाला हूँ, इसमें देखिए क्या कुछ आपको दिया जाएगा। अभी तक हमने जो कुछ सीखा उसके बेस पर आपके लिए यहाँ कुछ होमवर्क है। इस होमवर्क को आप ज़रूर करिए और इसको हल्के में नहीं लेने का। अरे मुझे ये तो आता है, ठीक है आता है, फिर भी देखिए कहाँ पर नियम कानून होता है, कहाँ पर ग्रामेटिकल रूल है, कैसे होता है। और यदि आपको ये आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसको क्या करिए, इस वीडियो को आप रेफ़र कीजिए, शेयर कीजिए आप किसी ऐसे फ्रेंड के पास, किसी ऐसे स्टूडेंट के पास जिनको इसकी ज़रूरत है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ये आज का पहला लेसन है और हम लोग धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने वाले हैं और इंग्लिश हम बहुत जल्दी सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपके लिए कुछ सेंटेंस दिया हुआ, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है। और ट्रांसलेट करने में कुछ आपको दिक्कत हो सकती है वर्ड मीनिंग का, तो वो हमने कुछ यहाँ पर वर्ड भी उसके सामने लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पर है वकील हैं, तो वकील हैं, इसमें देखिए एक वर्ड आता है वकील। तो वकील का यदि आप मीनिंग जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लॉयर। सुमित एक सौदागर है। अब देखिए यहाँ सौदागर में जिसका डिफ़िकल्ट वर्ड हो सकता है या आपको लग सकता है, उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट कलर में डाला गया है, उसके सामने ये लिखा गया है। ठीक है। मैं एक अच्छा आदमी हूँ, इसमें तो देखो सिंपल है, इसमें कुछ नया वर्ड नहीं है। श्री वर्मा एक विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ क्या मतलब होता है, स्पेशलिस्ट। यहाँ पर लिखा गया है, इसका हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसका सबको आपको ट्रांसलेट करना है, एक एक करके ट्रांसलेट करना है इसमें आपको, और बताना है कि इसका एक्चुअल में क्या कुछ इसका सेंटेंस होता है। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है क्या है, हैं, हो। इसमें इसके पहले जो हमने इस्तेमाल किया था, हैं के लिए क्या लगाते, हो के लिए क्या लगाते, इसको आप देखिए और बड़े आराम से सीख सकते हैं। अब देखिए इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है, मैंने आपको इसके पहले भी कई बार अर्ज किया है। थोड़ा सा देखो क्या होता है, इसमें हमको डिवोशन चाहिए, जुनून चाहिए सीखने के लिए, कि सीखना है हमें। ठीक है। इसके बाद हम बहुत सारे टिप्स आपको देने वाले हैं, बहुत सारे ट्रिक्स देने वाले हैं कि घर पर इसको कैसे आप रिवाइज करेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको कैसे आप लर्न करेंगे,
बहुत आराम से सीख सकते हैं। अब चलते फिरते इसको आप जो है ना, बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं कि चलते फिरते इसको इस्तेमाल करिए, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा आपका। ठीक है। अब जैसे लिखा है यहाँ पर हमने, श्री सिन्हा एक दंत चिकित्सक है, तो दंत चिकित्सक को बोलते हैं डेंटिस्ट, यहाँ लिखा हुआ। रवि एक अच्छा गायक है, तो यहाँ गायक को बोलते हैं सिंगर। मंत्री को बोलते हैं मिनिस्टर। निजी सहायक को बोलते हैं पीए, दैट इज़ पर्सनल असिस्टेंट। इस तरह से यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, सभी का ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करके फिर उसको देखना है, चेक करना है कैसे क्या हुआ। और इसमें कोई परेशानी आती है आपको, तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर हमें यहाँ पर ये परेशानी हो रही है, यहाँ पर क्या करें, कैसे करें। और चाहो तो कमेंट्स में ये सेंटेंस भी लिख के छोड़ सकते हैं आप कि सर हमने इसका ट्रांसलेट किया, इसका जो ट्रांसलेशन करने के बाद इसका ये ट्रांसलेशन हुआ, ये देखिए। फिर भी आपको लगता है कि कहीं दिक्कत है तो उसको भी देखेंगे, और कभी लाइव प्रोग्राम होगा तो उसमें जो भी रहेगा आपके डाउट्स, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है। तो आज का ये पहला लेसन यही ख़त्म हो रहा है, और इसमें जो कुछ भी बताया गया आपको अच्छी तरह से इसको याद कीजिए, समझिए, सीखिए। और ये बिल्कुल बेसिक था, और भी बहुत सारे बेसिक चैप्टर अभी करने वाले हम लोग, वहाँ से हम लोग देखेंगे इसको। लर्निंग पोर्शन जो है वो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। अभी आपको लर्निंग पोर्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, अभी जो कुछ दिया गया उसको याद कीजिए, धीरे धीरे लर्निंग पोर्शन में बढ़ेगा। ठीक है। तो इसमें जहाँ कहीं परेशानी होती है आपको, तो हमें बिल्कुल कमेंट्स कीजिए आप। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो, आपको लगता है कि आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, पहली बार आप किसी तरह से यहाँ पर आ गए हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और सबसे जरूरी बात कि अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। यहाँ से जो कुछ भी अपडेट होगा, जो भी वीडियो डलेगा, नया नया वीडियो, तो वो आपके पास तभी पहुँचेगा जबकि आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑन है। तो आपके मोबाइल का जो उसमें सब्सक्राइबर के नीचे घंटी लगा होता है ना, उसको आप क्लिक कर लीजिए, उसको ऑन कर लीजिए, और यहाँ से सारा वीडियो आपको पहुँचेगा। मिलते हैं हम लोग फिर एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।